हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़। यानी कि संसदीय समितियों को देखेंगे आज इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़। और हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करें तो दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमेटी जो कि जिसको हम लोग अस्थायी समिति भी कहते हैं। और दूसरा होता है एडहॉक कमेटी, जिसको हम लोग अस्थायी समिति कहते हैं, अस्थायी या तदर्थ समिति। अगर हम अस्थायी समिति की बात करें तो ये किसी विषय पर जांच के लिए बनता है या किसी भी छोटे टाइम के लिए बनता है, और जैसे ही वो कम पूरा हो जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है एडहॉक कमेटी को। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी होता है या परमानेंट कमेटी होता है, इसमें भी दो तरह का होता है। डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ एंड दूसरा फाइनेंस रिलेटेड कमिटीज़। फिर इसको भी हम लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं। फाइनेंस रिलेटेड कमिटी की अगर बात करें तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, दूसरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और जो तीसरा है वो है एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। तो हम लोगों को जो पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है वो है फाइनेंस रिलेटेड कमिटीज़, जिसमें कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टीमेट कमेटी, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। आइए तो सबसे पहला देखते हैं फाइनेंस रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं उसमें पहला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको हम लोग लोक लेखा समिति भी बोलते हैं हिंदी में। या जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का या लोक लेखा समिति, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था, और यह 1921 से प्रारंभ होकर के अब तक चला आ रहा है। इस कमेटी की अगर बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जो मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा या राज्यसभा, वो इस समिति का मेंबर नहीं बन सकता, यानी कि कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। इसका जो अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष विपक्षी पार्टी से इसका अध्यक्ष बनेगा, और इसका अध्यक्ष को जो नियुक्ति होगा वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, लोकसभा स्पीकर द्वारा। और विपक्ष का जो नेता इसमें अध्यक्ष बनेगा, यह जो परंपरा है हमारे इंडिया में 1967 से चला आ रहा है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो विपक्ष यानी ऑपोजिशन का बनेगा। इस कमेटी का जो सबसे अहम रोल है वो है कैग, यानी कि महालेखा परीक्षक का जो रिपोर्ट होगा उसकी जांच करेगा यह कमेटी, पीएसी। होता क्या है, कैग अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपेगा, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करेगा, और पार्लियामेंट इसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ट्रांसफ़र करेगा, और इसका जांच करके फिर
पार्लियामेंट को वापस भेज देगा। ये उसके बाद देखते हैं हम लोग एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी जिसको हम लोग हिंदी में प्रकलन समिति भी बोलते हैं। अगर मूल रूप से देखा जाए तो जो एस्टीमेट कमेटी हुआ करता था इसमें 25 मेंबर्स हुआ करता था, लेकिन 1965 के बाद से इसमें 30 मेंबर्स का व्यवस्था कर दिया गया। और इसमें जो 30 मेंबर्स होंगे टोटल लोकसभा से ही होंगे, यानी कि इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर शामिल नहीं होगा। और यह जो है प्रत्येक वर्ष इसका चुनाव होता है, या इसका गठन, इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष होता है। और इसका जो मेंबर्स का चुनाव होता है वो PR+STV यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। और इसमें भी कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें इस कमेटी का, तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, और सत्तारूढ़ दल से ही, विपक्ष का नहीं, सत्तारूढ़ दल का ही कोई इसमें अध्यक्ष बनेगा। इस कमेटी का जो मेन काम है वो है सभी मंत्रालयों के प्रकलन को मंजूरी देना और यह निर्धारित करना कि लोकसभा में इस पर किस प्रकार से चर्चा हो, लोकसभा में किस प्रकार चर्चा हो। यह जो कमेटी है वो पॉलिसी मेकिंग से जुड़ा हुआ है, नीति निर्धारक कमेटी है, पॉलिसी मेकिंग से जुड़ा हुआ, जिसका मुख्य काम है सभी मंत्रालय का जो एस्टीमेट प्रकलन है उसको मंजूरी देना और लोकसभा में किस प्रकार से चर्चा होगी इसका डिसाइड करना। आइए उसके बाद देखते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इस कमेटी की अगर बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, और जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। इसके मेंबर्स का भी चुनाव PR+STV के द्वारा यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। इसमें भी कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता है। और इसका जो मेन काम है इस कमेटी का अहम काम है सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक रिपोर्ट का जांच करना, वार्षिक रिपोर्टों की जांच करना इस कमेटी का अहम काम है। अगर इसका हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी होता है सार्वजनिक उद्यम समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति।